चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही राख की दीवार को सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर देखता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही इस राख की दीवार के भीतर हवा जाती है। इस राख की दीवार से हवा बाहर आती है, फिर भी भीतर जाने वाली हवा और बाहर आने वाली हवा, ये हवा के परमाणु और शरीर के परमाणुओं में किंचित भी भेद नहीं दिखाई देना, इसी का नाम चैतन्य तत्व की यथार्थ श्रद्धा है। मैं चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में कहीं भी नहीं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही पहचान ही बदल गई। मुर्दे की भांति जो जीवन था वो यथार्थ जीवन में रूपांतरित हुआ। अनादिकाल से जो आत्मा की शक्ति पर पदार्थों की और खर्च होती थी, स्वयं का वैभव जो पर में ही लूटा जा रहा था, एक समय की चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, जिस अनुभूति से तृप्ति हुई, क्योंकि स्वयं का वैभव स्वयं में ही ढला, ऐसा बहा कि अभेद निर्विकल्प अनुभूति हुई। इसलिए निराकुलता प्रकट होती है जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। धन लुटने का भय न रहा, निर्भयता को उपलब्ध हुआ। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं, जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ, जो निर्भय हुआ वह निसंग हुआ। वचनामृत के 254वें पत्र में कृपालु देव ने निशंक और निर्भय ऐसी ज्ञानी की दशा बताई। जब पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है, ध्यान भीतर ढलता है कि स्वयं की शक्ति स्वयं की ओर ढली। अब निर्भय हुआ। जब स्वयं की शक्ति स्वयं की ओर ढली, उसी समय स्वयं के परमात्मपने की पहचान हुई। और जैसे ही त्रिकाल परमात्म तत्व की पहचान हुई कि अब भय न रहा कि मेरा ये वैभव लुट जाएगा तो क्या होगा। प्रति समय ज्ञानी की यह दशा, ज्ञानी की यह जागृति, उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब पुरुषार्थ प्रकट होता है। आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत वैभव आत्मा में ढलता है। निश्चिंत हो गया।
दुखी नहीं होता, आकुलित नहीं होता। गुजराती में यह कहावत है, घी ढळ्યું तो खिचड़ी मां। मूल्यवान है घी, फिर भी ढला है, खिचड़ी में ढला है। निराश होने की जरूरत नहीं, वो व्यर्थ नहीं गया, वो उपयोग में आने वाला है। ऐसे ही जो अमूल्य, ऐसा यह उपयोग जब ढलता है आत्मा में, फिर भय कैसा, फिर दुख कैसा, उपयोग ढला है आत्मा में। और जैसे सहज ज्ञाता भाव प्रकट होता है, वहां तो इतना विकल्प भी हुआ कि घी ढला है खिचड़ी में, ये इतना तो विकल्प हुआ। जब उपयोग चैतन्य तत्व में ढलता है, वहां इतना भी विकल्प नहीं। इसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। और इस निर्विकल्प अनुभूति के बारे में शब्दों से नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज्ञानी नाच लेते हैं, गा लेते हैं, पुकार लेते हैं, व्यक्त नहीं होता, फिर भी उन भावों को रोक नहीं पाते। एक फकीर बहुत आनंद में, मस्ती में मस्त रहता था। एक गांव में उसका आगमन हुआ। जैसे ही गांव में प्रवेश हुआ, गांव वालों ने उस फकीर के बारे में बहुत सुना था कि वो इतना आनंद में है। जब गांव के लोग उस फकीर को निवेदन करने गए कि आप हमें 2 शब्द कहे आनंद के बारे में, प्रवचन दे हमें आनंद के बारे में, वह फकीर कुछ भी न बोला और नाचने लगा। गांव वालों ने फिर से निवेदन किया कि अब आपका नाच समाप्त हुआ हो तो हमें उद्बोधन करें। फकीर ने कहा, यदि आप मेरा नाच देख कर के मेरी दशा को, मेरे आनंद को नहीं समझ पाते, तो मेरी वाणी से भी मेरे आनंद को नहीं समझ सकोगे। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लेना, ज्ञानी की उपस्थिति ही पर्याप्त है आनंद को व्यक्त करने में। यदि तुम्हारे पास ऐसी दृष्टि हो तो तुम न बोलने वाले ज्ञानियों से भी पा सकोगे। यही तो वजह है कि मुख केवली से भी पाने वाले पा लेते हैं, जो बोलते नहीं है उनसे भी पा लेते हैं। जिन्हें पाना है वे पत्थर की प्रतिमा से भी पा लेते हैं, जो बोलती नहीं है मगर उस प्रतिमा का होना ही व्यक्त कर देता है शांत स्वरूप को, वितराग स्वरूप को। जब उपयोग भीतर में अंतर्मुख होता है, आत्मा का वैभव आत्मा में ढलता है। जहां आनंद ही आनंद है। जैसे आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर ज्ञान ही ज्ञान, ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में आनंद की बरसात होती है। संसार की ये दावाग्नि बुझती जाती है। ये अपूर्व आनंद की वर्षा से। इसलिए
उपयोग के अंतर्मुख होते ही आनंद कैसा घनीभूत होता है, इस रहस्य को व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके सामने आनंद घन जी रचित आनंद घन 24 में से महावीर भगवान की स्तुति के बारे में कुछ रहस्य कहना चाहता हूं। आनंद घन 24 श्वेतांबर महाराज साहब श्वेतांबर साधु थे, फिर भी मैं उनके बारे में और उनकी इस अद्भुत रचना के बारे में कुछ कहूंगा। क्योंकि पृथ्वी के कोने कोने में मैंने बाइबल पर भी कहा है, गीता पर भी कहा, कुरान पर भी कहा, उपनिषद पर कहा, आचार्य सूत्र पर कहा है, उत्तराध्ययन सूत्र पर कहा। आज मैं आनंद घन 24 में कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति आनंद घन 24 में आनंद घन जी ने स्वयं की अंतर की भक्ति को व्यक्त किया। करीब करीब 400 वर्ष पहले राजस्थान की धरती पर हुए आनंद घन, उनके नाम को सुनकर के ही मुझे स्वरूप का स्मरण होता, आनंद घन शब्द से। जैसा मैंने आपको कहा कि आत्मा के असंख्य प्रदेश, एक प्रदेश में भी अवकाश नहीं है कि जहां ज्ञान न हो। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति होती है तब एक प्रदेश में भी अवकाश नहीं, असंख्य प्रदेशों से वह आनंद झरता है। विकल्प प्रदेशों का नहीं होता, मगर वह पूर्णता की अनुभूति से ये पहचाना, ये समझ हुई कि प्रत्येक प्रदेश से आनंद झरता है। क्योंकि असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान है और जिस ज्ञान में राग और द्वेष नहीं। इसलिए जब ज्ञान के प्रदेश, ये असंख्य प्रदेशों में जहां जहां ज्ञान है वहां राग के प्रदेश नहीं। ज्ञान के प्रदेश से राग के प्रदेश न्यारे हैं। थोड़ा अटपटा लगे। एक और से ज्ञानी ये कहते हैं कि आत्मा और ये पुद्गल शरीर एक प्रदेशी है। ये दो भिन्न द्रव्य जिन्हें एक प्रदेशी कहते हैं, और वही दूसरी ओर आत्मा और राग के प्रदेश को भिन्न प्रदेशी कहते हैं कि जहां आत्मा के प्रदेश है वहां राग के प्रदेश नहीं, जहां चैतन्य के प्रदेश है वहां राग के प्रदेश नहीं। संयोग की दृष्टि से देखें तो आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही है। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो चैतन्य के प्रदेश राग के प्रदेश से न्यारे है, क्योंकि चैतन्य के प्रदेश में कहीं भी आकुलता नहीं और राग स्वयं ही आकुलता स्वरूप है। और जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब चैतन्य तत्व आकुलता रूप अनुभव में नहीं आता। वो जो एकत्व हुआ, जो दृष्टि में आया, जिसने ज्ञानी ने पहचाना कि यही मैं, वह आकुलता रूप नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह कि जहां तुम बैठे हो वहां कोई और होता तो और भी मुझे दृष्टि में आता, मगर वहां और कोई नहीं।
वहां तुम अकेले हो, इसलिए मुझे कोई और दिखाई नहीं दिया, कोई होता तो दिखाई देता। इसलिए जब चैतन्य तत्व में एकत्व हुआ, वह दृष्टि ऐसी निर्मल कि जिस चैतन्य की दृष्टि के प्रकट होते ही वहां राग की सत्ता को पाया नहीं। इसलिए तो शुद्ध चैतन्य तत्व में एकत्व हुआ, वरना मलिन आत्मा में एकत्व होता यदि राग के प्रदेश उस चैतन्य प्रदेश में होते तो। इसी के बल पर उसी समय से सहज भेद विज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि जहां मैंने अपने को पाया वहां राग को नहीं पाया, और तभी जिसे मैंने नहीं पाया उसमें भी प्रतीति हुई। जैसे ही आत्मा में डुबकी लगी और ये जाना कि वस्त्र किनारे पर, ये देह किनारे पर, जैसे ही आत्मा में डुबकी लगी कि राग की तरंगे उस शांत सागर में कहीं भी नहीं, उस भीतर चैतन्य सागर के भीतर। यदि तरंगों को देखो तो तरंग सागर में ही है, मगर शांत सागर की अनुभूति हो तो वहां तरंग कहीं भी नहीं है। ऐसे ही चैतन्य सागर की अनुभूति, वह शांत सागर जब अनुभव में आया कि वहां राग के विकल्प की तरंग कहीं भी नहीं। और जब तरंगों पर आए, तब तरंगों पर आते हैं, बैठते हैं। जहाज में बैठने का वह समय आया, जहाज में बैठते हैं, तरंगों पर है जहाज। जहाज समुद्र के तल पर नहीं, तब जहाज में बैठे हैं, तरंगों के साथ हैं, तरंगों को देखते हैं, जहाज को भी देखते हैं, फिर भी लिखते हैं उस शांत सागर के बारे में जिस सागर में अभी डुबकी लगाकर आए। ऐसे ही ज्ञानी की विकल्पात्मक दशा, जब वे बोलते हैं, लिखते हैं, उस समय भी वह शांत सागर का स्वरूप वह श्रद्धा में है, उसकी जागृति है। आनंद घन जी ने आनंद घन 24 में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है। उस स्तुति में भी उन्होंने संसार के विषय के भोगों की भीख नहीं मांगी, जैसे अक्सर अज्ञानी मांगते हैं कि धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ख्याति मिले। आनंद घन जी ने महावीर भगवान की स्तुति करते हुए, महावीर भगवान की स्तुति में क्या चाहा है, आज हम मुख्य रूप से उस पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि एक एक स्तुति और एक एक स्तुति की एक एक पंक्ति पर विवेचन करना इतने कम समय में संभव नहीं। और महावीर स्तुति में भी मैं हर एक पंक्ति पर विवेचन नहीं करूंगा, सिर्फ उस स्तुति में जो स्वरूप की ओर, आत्मा की अनंत शक्ति की ओर, वो अनंत पुरुषार्थ की यात्रा कैसे होती है, वह जो महावीर भगवान की स्तुति करते हुए जो कहा है उसके बारे में कहूंगा। महावीर भगवान की स्तुति करते हुए आनंद घन जी ने नाम से महावीर भगवान की स्तुति की, महावीर कि हे महावीर भगवान, मैं भी आपके जैसा हूं, हम भी आपके जैसे हो, महावीर हो, मगर हम आपके जैसे कैसे हो? तो वो स्वरूप बताया महावीर। जो वीर शब्द है वह पुरुषार्थ का सूचक है। आज तक आपने ये सुना होगा, किसी दूसरों पर विजय प्राप्त करना ये वीरता, मगर महावीर भगवान की वीरता का कारण कुछ और है।
उन्होंने शत्रु पर विजय पाया, इस वजह से वे महावीर नहीं है। उन्होंने शत्रुता पर विजय पाई, इस वजह से वे महावीर है। आज तक तुमने ये सुना हो, मगर गहरा भाव है, शत्रु पर विजय पाने से भी वे महावीर नहीं और शत्रुता पर विजय पाने से भी वे महावीर नहीं। उनकी वीरता का कारण शत्रु और शत्रुता पर विजय पाना नहीं है। उनकी वीरता में संयोग और संयोगी भावों का नाम लेने की जरूरत क्या है? उनकी वीरता को आनंद गंजी व्यक्त करते हैं। वीरता शब्द को व्यक्त करते हुए कहते हैं वीर्य, वीर्य का नाम वीरता है। आत्मा का वीर्य आत्मा में जब ढलता है, बस कि वो जीव फिर महावीर हो जाता है। न उसमें शत्रु को लिया, न शत्रुता को लिया, वीर्य का भीतर की ओर मुड़ना, इसी का नाम वीरता है। आत्मा की अनंत शक्ति आत्मद्रव्य की ओर ढले, इसका नाम वीरता है। और इस वीरता के बारे में मैं आपको कुछ रहस्य कहूं। आत्मा की अनंत शक्ति, जैसे आत्मा की ज्ञान शक्ति, ये जानना जानना जानना, ये जो शक्ति आत्मा की जगत के पर पदार्थों को जानने में खर्च होती थी। ज्ञान है आत्मा का गुण, जानना है आत्मा की पर्याय। फिर भी आत्मा की पर्याय आत्मा को न जानकर जगत को जानती थी। आत्मा की शक्ति आत्मा की ओर ढली कि वे वीर हुए। आत्मा की शक्ति ने आत्मा को जाना, ज्ञान से आत्मा को जाना, यही वीरता है। ज्ञान आत्मा की ओर गया, यह वीरता है। मगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ज्ञान आत्मा की ओर मुड़ता नहीं है। वीर्य में जो भाव है वो ये कि ज्ञान का आत्मा में मुड़ना तो तब हो जब ज्ञान आत्मा को छोड़कर कभी बाहर गया हो। एक समय के लिए ज्ञान यदि आत्मा को छोड़कर बाहर गया होता तो आत्मा जड़ हो जाता। एक समय भी ऐसा नहीं कि ज्ञान आत्मा को छोड़कर बाहर गया हो। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ज्ञान भीतर गया? उसका भाव यह है कि ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय, जो भले ही पर पदार्थों को जानती थी, वो पर पदार्थों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो आत्मा में ही रह करके जगत को जानती थी, उस समय ज्ञान की पर्याय आत्मा में ही रही, आत्मा से बाहर नहीं गई। और उस ज्ञान की पर्याय में ही जो ज्ञेयों के आकार पर जोर होने के कारण ज्ञेयों की अनुभूति होती थी कि ये ज्ञेय अनुभव में आ रहे हैं, वही ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों की रुचि मिटते ही ज्ञान की अनुभूति हुई कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आया, ज्ञान की अवस्था में ज्ञायक जानने में आया। वो ज्ञान आत्मा में नहीं आया। आंख ने टेबल कुर्सी आदि पदार्थों को जाना था, वो आंख टेबल कुर्सी में नहीं गई। आंख तो शरीर का अंग है, वो शरीर में ही है। वह आंख जब आंख को देखती है, और ये देखना हो सकता है, आंख
आंख को देखे दर्पण के सामने जाकर, मगर दर्पण पराया है। सदगुरु को दर्पण कहा है कि जैसे आंख को देखे तो दर्पण की जरूरत है, ऐसे ही ज्ञान में जब ज्ञान जानने में आता है तो सदगुरु रूपी दर्पण की जरूरत है। मगर एक बात खास कि दर्पण के सामने जब आंख गई और आंख ने आंख को देखा, तब आंख ने ही आंख को देखा है, दर्पण ने नहीं। दर्पण का मात्र होना है। ऐसे ही सदगुरु का मात्र होना होता है। वास्तव में तो ज्ञान को जानता है, और जिस समय आंख को देखती है उस समय दर्पण का विकल्प भी नहीं। जिस समय ही ज्ञान को जानता है, बस ऐसा ये चैतन्य ऐसा ये चैतन्य तत्व, ज्ञान ने जब ज्ञान को जाना, गुरु का विकल्प नहीं, और वह गुरु का आदर हुआ, वह गुरु का सम्मान हुआ कि गुरु के उपदेश, उस उपदेश का पालन, ऐसा पालन हुआ कि जो गुरु ने कहा था कि तू ऐसे ज्ञान स्वरूप में लीन हो कि तुझे उस समय मेरा भी विकल्प न हो। ये हुआ ज्ञान में स्थिर हुआ, अर्थात ज्ञान की जो अवस्था है उस अवस्था में ज्ञान मात्र की अनुभूति, ज्ञान मात्र की अनुभूति। अब वो शिकायत नहीं करता है कौन जानने में आ रहा है। इसलिए जब ज्ञान की अनुभूति हुई कि अब जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते, एक समय का नहीं, एक समय की बात नहीं, वो तो घटना घटित होने की देरी है, मगर स्वरूप ऐसा समझ में आया जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई। क्योंकि एक समय में जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसके पहले एक समय, उससे पूर्व एक समय, उससे पूर्व एक समय, ऐसे अनंत काल भूतकाल और ऐसा अनंत काल भविष्य काल, ऐसी ये अनादि अनंत, ऐसी जो अनंत पर्याय और अनंत पर्यायों में व्याप्त होने वाला, ऐसा अनंत पर्यायों में परिणमित होने वाला ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी एक ज्ञान मात्र को जिसने जाना हो, अनंत पर्यायों में, वो स्वरूप की पहचान ऐसी है। अनंत अवस्था में जिसने एक चैतन्य को जाना और चैतन्य में एकत्व किया कि ये चैतन्य में अनंत अवस्थाओं में व्याप्त ज्ञान में भी एक चैतन्य। अब वो ज्ञानी की तुम महिमा जानो कि कुर्सी को जानने वाला ज्ञान, उसमें ज्ञान की अवस्था पर जोर नहीं, वो तो एक अवस्था हुई, कुर्सी को जानने वाली ज्ञान की एक अवस्था। यहाँ तो ये कि अनंत अवस्थाओं में जिसने ज्ञान को जाना है कि ज्ञान का स्वरूप ये है, अब वो एक पर्याय में ज्ञान को जानते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ऐसी सहज दृष्टि, ऐसा ये चैतन्य उपयोग जब अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है माने कहीं बाहर से भीतर जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन में ये नहीं कहा कि कुछ बदल गया, घर से बाहर गया, बाहर से घर में आया, ऐसा नहीं कहा। सम्यक दर्शन में ये कहा कि वह जो मिथ्या दृष्टि था वो सम्यक दृष्टि हुआ। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, उसमें क्या बदल गया कि दृष्टि बदल गई। सिर्फ दृष्टि बदली, तो दृष्टि में क्या बदला
कि जो अनेक अवस्था थी जो ज्ञान की, पहले वो दृष्टि में आती थी, अब अनेक अवस्था वो दृष्टि में नहीं, अनेक अवस्था होती हो मगर चैतन्य ही दृष्टि में है, इसका नाम सम्यक दृष्टि। ये दृष्टि बदलना हुआ। इसलिए महावीर भगवान की स्तुति, ये दृष्टि का बदल जाना, आत्मा की शक्ति का आत्मा में ढलना। जिस समय आत्मा की शक्ति आत्मा में ढलती है, अरिहंत भगवान की भी स्तुति होती है, सिद्ध भगवान की भी स्तुति होती है। अरिहंत भगवान की भक्ति, आनंद घन जी ने सिद्ध भगवान की स्तुति नहीं लिखी, अरिहंत भगवान की लिखी। सिद्ध भगवान तो परिपूर्ण शुद्ध ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए, अरिहंत भगवान को तो 4 अघाती अभी बाकी है, फिर भी अरिहंत की स्तुति। यही वजह है कि प्रवचन सार 80 गाथा में अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की, सिद्ध भगवान की नहीं की। अरिहंत भगवान, क्योंकि जिनमें ऐसा कुछ है हमारे जैसा, वो हमारे जैसा माने वो देहधारी, कुछ मिलान होना बहुत जरूरी है, वरना वो वेवलेंथ कैसे मैच हो। कुछ तो ऐसा है जो उनके पास भी है, कुछ ऐसा है जो मेरे पास भी है, वो एक है, वो भी देहधारी है, मैं भी देहधारी, और वे ही सीढ़ी हम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जो सीढ़ी हम तक न पहुंचती हो, वो सीढ़ी हमें ऊपर कैसे ले जा सकती है। इसलिए देहधारी का उपदेश, जो दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वो हम तक पहुंचती है, फिर हम उन तक पहुंचते हैं। इसलिए अरिहंत की स्तुति, चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तब अरिहंत और सिद्ध ऐसी स्तुति के भेद नहीं होते। वहां तो पंच परमेष्ठि की स्तुति हो गई। पिछले सत्संग में मैंने आपसे ये कहा था, जब द्रव्य की शक्ति द्रव्य की ओर ढलती है, चैतन्य रस का स्वाद ऐसा चखा कि पारना हो गया। भूखा था, प्यासा था, पारना होगा। और जब तुम्हारा पारना होता है, कितने लोग आते हैं, 100, 200, 500, 1000 आते हैं, परिग्रही आते हैं, पापी तुम्हारे पारने में। पारना किया, बहुत भूखे थे, आज रस चख लिया। मगर जिस समय चैतन्य का रसास्वादन होता है, चैतन्य के रस को चखता है, पारना हुआ, प्यासा था, भूखा था, चैतन्य रस नहीं चखा था, उपवास था, अनादि काल का, रस चखा। और जिस समय पारना होता है, तब भी आते हैं मेहमान, आते हैं, दूर से आते हैं, 7 राज्यों की दूरी से आते हैं। जिस समय की पर्याय में चैतन्य तत्व अनुभव में आता है कि अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में आते हैं। पारना हुआ कि अनंत सिद्ध पधारे पारना में, अनंत सिद्धों का पारना में आगमन हुआ है, क्योंकि चैतन्य की श्रद्धा हुई कि अनंत सिद्धों की श्रद्धा हुई। पापी की नहीं, पुण्यात्मा की नहीं, पाप पुण्य से पार हुए। पाप पुण्य से पार हुए, वे पधारे।
सिद्धशिला पर तो बाद में जाना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे लेने आ गए यहां मध्यलोक में, मेरी श्रद्धा में स्थापित हुए कि पुकारा यहां आकर कि अब चल, मैं तुझे लेने आया। जब आत्मा की अनुभूति होती है, शक्ति भीतर की ओर जाती है। इसे ही आनंद गंजे ने वीर्य कहा। ये वीर्य का भाव, संसार बाहर की ओर यात्रा है। शरीर में भी वीर्य है, मगर देह का वीर्य बाहर की ओर जाता है। अज्ञानी सुख मानता है, ज्ञानी आत्मा का वीर्य भीतर की ओर जाता है, इसमें सुख है। और दोनों में एक बात तुम समझ लो, बाहर की ओर जाना उसमें मृत्यु है, भीतर की ओर जाना उसमें जीवन है। जब जीवन की शुरुआत होती है, उस जीवन की शुरुआत में तुम बच्चे को देखो, सांसें भीतर आती है, बाहर जाती है। सांसों की उस प्रक्रिया में जीवन की शुरुआत होती है। कहां से? सांस भीतर जाती है। और मृत्यु होती है तब क्या होता है? सांस बाहर जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है, भीतर की ओर जाना वहां जीवन है, बाहर की ओर जाना वहां मृत्यु है। जब आत्मा का वीर्य आत्मा की ओर भीतर गया, बस वही जीवन का शुभारंभ हुआ। आनंद गंजी ने महावीर भगवान को महावीर कहकर इसलिए पुकारा है क्योंकि उनका वीर्य भीतर की ओर गया, वही जीवन का शुभारंभ हुआ। आनंद गंजी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की, ऋषभ देव की स्तुति की, वहां से ही ये शुरुआत की। तुमने आज तक सुना होगा, मैंने भी ये सुना था, मगर जब से मैंने आनंद गंजी को पढ़ा, उन स्तुतियों को कंठस्थ किया, मुखपाठ किया, और एक ही कारण से, परम कृपालु देव के कारण। क्योंकि परम कृपालु देव के गुणगान पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इतने गाए, नारियल का गोला देह से ऐसे अलग हुआ जैसे नारियल का गोला नारियल से अलग होता है। रगड़ने से नहीं नारियल को, अंदर का पानी सूख गया कि नारियल का गोला भीतर से अलग हो गया। मोह का रस सूख गया कि आत्मा देह से अलग हो गया, देहातीत हो गया, देह होने पर भी। इसलिए ऑपरेशन भीतर से, पानी भीतर से सूखा, नारियल के गोले को यहां वहां धकेला नहीं, बिना चप्पल के एक गांव से दूसरे गांव की ओर विहार करने से वो आत्मा देह से अलग नहीं होता। नारियल को रगड़ने से वो गोला अलग नहीं होता, वो भीतर का रस सूखना जरूरी है। वो मोह का रस सूख जाए, फिर नारियल कहीं पर भी हो, फिर ये देह कैसा भी हो, आत्मा अलग हो गया। मरीज के कपड़े पहन करके अस्पताल में रहो तब तक, जब तक ऑपरेशन ना हो जाए। ये जानकर कि मैं मरीज हूं और फिर मरीज के कपड़े बदल करके सूट बूट टाई में तैयार हो गए, वो कैंसर की गठान जो हुई वो जाएगी नहीं कपड़े बदलने से। उसका ऑपरेशन होना अनिवार्य है। और ऑपरेशन होने के बाद में कौन डॉक्टर तुम्हें उनके पास रखना चाहेगा? फिर वही कहेगा बदलो कपड़े, अब निकलो यहां से। और भी मरीज है, मोह की गठान दूर होते ही वस्त्र बदलते नहीं, वस्त्र ही छूट जाते हैं, नग्नता प्रकट होती है, आवरण ही हट जाता है। परम कृपालु देव के गुणगान गाए पूज्य गुरुदेव श्री ने, और पूज्य गुरुदेव श्री जिनके गुणगान गाते हैं वो कोई ऐसे वैसे महापुरुष तो नहीं हो सकते। और परम कृपालु देव ने उपदेश नोंद में खास ये प्रेरणा दी
कि आनंद घन चौबीसी का पाठ करना ऐसा नहीं, मुख पाठ करना। परम कृपालु देव ने वचनामृत में एक जगह नहीं, कितने ही पत्रों में आनंद घन चौबीसी का उल्लेख किया। उसके भाव को समझ लिया। ज्ञानी है वो संप्रदाय में नहीं अटकते, वो भाव को समझ लेते। इसलिए तो मैं कबीर के दोहे को भी कहता हूं। बहुत बार हम सत्संग में कहते हैं, कबीर के दोहे को सत्संग में बोलने से कोई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे वे कबीर सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि? परम कृपालु देव ने कबीर के बारे में भी कहा। परम कृपालु देव ने सुंदर दास के बारे में कहा। परम कृपालु देव ने बनारसी दास के बारे में कहा। परम कृपालु देव ने अखा के बारे में, मीरा के बारे में। उनकी रचनाओं को तुम पढ़ो और जो प्रयोजन है वो समझ लो, जड़ मत बनो। और महावीर भगवान को इतना हमने बांध करके रखा, इसलिए मैं कहता हूं बहुत बड़ा अन्याय हो गया महावीर भगवान के साथ। जैनियों ने जितना अन्याय किया, क्योंकि ये घोषणा करके कि महावीर भगवान जैनों के भगवान, जो जीव मात्र के भगवान हो सकते थे, उन्हें बांध दिया। कोई व्यक्ति कुएं पर अपना अधिकार जमा कर बैठ जाए, फिर उस कुएं का पानी सभी को न मिल सकेगा। कोई व्यक्ति कुएं पर ही वहां दीवार कर दे, फिर सब लोग प्यासे रहेंगे और वो व्यक्ति भी प्यासा रहेगा, क्योंकि वो दीवार की रक्षा करेगा या पानी पिएगा। उसका ध्यान तो दीवार की रक्षा करो। और मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं, उन दीवारों को तोड़ने के लिए। इसलिए एक महाराज साहब के साथ मेरी चर्चा हुई जब मैं उन्हें पढ़ाता था मुंबई के उस देरासर में, बाबू पन्ना देरासर, जो दानवीरों के नाम से अभी पहचाना जाता है। कोई ये नहीं कहता आदिश्वर जिनाले, बाबू पन्ना, तीन बत्ती पर महाराज साहब को पढ़ाता था। वे कहते थे जैनों का ही मोक्ष हो सकता है। और मैं उन्हें बार बार कहता था ये जरूरी नहीं, आप गलत कह रहे, भड़क जाते। अरे आप तो इतने शास्त्रों को जानते हो और ये कहते हो। वो बार बार कहते जैनों का ही मोक्ष होता है। मैं उन्हें कहता कि जैनों का मोक्ष नहीं होता, जो मोक्ष को प्राप्त होता है उसे ही मैं जैन कहता हूं। बात में बहुत अंतर है। जैनों का मोक्ष, जैनों का तो मोक्ष ही नहीं होता। जो चैतन्य की अनुभूति को उपलब्ध हुआ, मुक्त हुआ, वह जैन हो गया, बंधनों से पार हो गया। ये दीवारें उन्होंने नहीं बनाई जिन्होंने जाना पहचाना, ये दीवार उन्होंने बनाई जिन्होंने नहीं जाना। इस स्तुति में आनंद घन जी, मुझे क्या प्रयोजन है वही देखते हैं। इसलिए उनका नाम, जो नाम था लाभानंद, असल में नाम उनका लाभानंद था। लाभ की बात करो कि मुझे क्या प्रयोजन है। परम कृपालु देव ने एक पत्र में 583 नंबर का पत्र है, जिनमें कुंद आचार्य और आनंद घन जी दोनों के नाम एक साथ लिखे और यह लिखा है कि दोनों ही तीव्र ज्ञान था दोनों के पास, मगर खास स्पष्ट किया आचार्य कुंद देव जैसी आत्मस्थिति में थे, उनकी आत्मस्थिति तो कुछ और विशिष्ट ही थी, यह भी स्पष्ट किया। बहुत ज्यादा सोचो मत,
बीमारी से मुक्त हो। यही तो अंतर है भारत और भारत के बाहर के देशों में। इसलिए भारत के बाहर के देशों में दार्शनिक हुए, उन्होंने विचार बहुत किया, सत्य क्या है उस पर तर्क दे दे करके बहुत विचार किया। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, वे भारत में न हुए, यहां हुए तो आदिनाथ से लेकर महावीर। विचारक नहीं, मोक्ष मार्ग के यात्री। ज्यादा विचार नहीं, पहले इलाज हो, विचार बाद में कर लेंगे। महावीर भगवान ने जो भी कहा है उस पर विचार करो, शास्त्रों पर विचार करो। मैं ये नहीं कहता कि शास्त्रों पर विचार करो, शास्त्रों पर विचार करने से कोई धार्मिक होता है? हाँ, एक बात जरूर है कि जो धार्मिक होता है वो सब शास्त्रों को समझ लेता है। जिसने पहचाना स्वयं को वो सब शास्त्रों को जानता है, उसके अर्थ समझ लेता है। बुद्ध कहते थे, उनके जीवन में यह घटना है। उनके जीवन में वे कहते थे, एक घटना घटित हुई। एक आदमी को तीर लगा, उसे तीर लगा, बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उस आदमी ने पूछा, ये तीर जहरीला है या नहीं, इस पर जहर लगा है? ये तीर किसने चलाया? ये तीर कहां बना था? बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा कि इस तीर को अभी निकाल देना बेहतर है, बाकी विचार बाद में कर लेंगे। अभी इलाज हो ऐसा कि ये तीर निकल जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शास्त्र बहुत है जानने के लिए, विचार करने के लिए। पहले प्रयोजन कि ये मोह की गांठ दूर हो, और यदि मौका मिले तो तुम मत गवाना। क्योंकि जो तुम्हें आज मिला है कल नहीं मिलेगा। इसलिए तुम धार्मिक नहीं हो सके, इस वजह से नहीं कि तुम्हें ज्ञानी नहीं मिले थे। तुम प्यासे इसलिए नहीं रहे कि तुम्हें पानी नहीं मिला था, क्योंकि सत्य यह है कि पानी के कारण पानी नहीं है, प्यास के कारण पानी है। प्रकाश के कारण प्रकाश नहीं होता, आंख के कारण प्रकाश है। यदि आंख ही न हो तो प्रकाश का क्या महत्व? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम धार्मिक होना चाहते हैं मगर धर्म नहीं प्रकट होता, मैं ये कहता हूं कि तुम्हें प्यास नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हें प्यास नहीं जगी, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि प्यासा कोई हो और वो पानी की खोज अनंत अनंत भव से वो पानी की खोज करे और पानी न मिले। सत्य यह है कि प्यास ही नहीं लगी। आनंदगंज जी ने इस तवन में आनंदघन 24 ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान तक लोक में ये कहते हैं पति ही परमेश्वर। पति को इतना आदर दो कि उन्हें ही परमेश्वर जान लो। मगर आनंदगंज जी ने बिल्कुल विपरीत बात कही। ऋषभदेव के स्तवन में उन्होंने ये नहीं कहा
कि पति को परमेश्वर मान लो, उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर को पति के रूप में देखो। श्रद्धा को सखी कहा। परमेश्वर परमात्मा के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, परमात्मा को पति के रूप में देखो। इसलिए तो हम भगवान को स्वामी कहते हैं। स्वामी का सीधा सा अर्थ यही है, पति, स्वामी। आनंदगंज जी ने महावीर भगवान का स्तवन करते हुए भीतर से वह धर्म प्रकट होता है, यह स्वरूप समझाया। हे महावीर भगवान, हम यही भावना पाते हैं कि हमें आपके जैसी दशा प्रकट हो, हमारा भी वीर्य भीतर की ओर जाए। वीर्य के कारण वीरता, वीरता। चक्रवर्ती के 96,000 रानियों के भोग, ज्ञानी की यह जागृति। शरीर का वीर्य शरीर से बाहर की ओर जाता है। वह जो क्रिया है, शरीर का वीर्य शरीर से बाहर जाता है, वह क्रिया है। उसी समय समय भेद नहीं, उसी समय ज्ञानी का वीर्य भीतर की ओर जाता है। सम्यक दृष्टि की यह दशा, भोगों के भोगने के काल में। इसलिए दोनों की यात्रा विपरीत है, ये ज्ञानी ने पहचाना। आनंदगंज जी ने वीर्य पर बहुत विस्तार से विवेचन किया इस स्तवन में, और दोनों की यात्रा ऐसी न्यारी देखते हैं। ज्ञान, अनंत काल के लिए आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा की ओर ढले। फिर ये कहने में आता है कि उन्होंने विजय पाई, राग द्वेष पर विजय पाई, मोह पर विजय पाई, तो जितेंद्रिय हुए, जित मोह हुए, क्षीण मोह हुए, ये फिर कहा जाता है। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान को पहचाना। फिर ये कहने में आता है कि पर में परिवर्तन करना ये आत्मा का वीर्य नहीं। किसी सुंदर स्त्री को रास्ते पर जाती हुई देखना और उसे छेड़ना, ये तो पागल भी कर सकता है, मगर उस समय जो विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार पर विजय प्राप्त करना, ये महावीर का लक्षण का। मगर मैं तुमसे ये कहता हूं, उस समय तुम विजय नहीं पा सकते यदि तुम्हें ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में नहीं आता था, वरना तुम दमन कर सकते हो मगर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो दोनों में अंतर कहा, दमन और संयम। ज्ञानी दमन नहीं करते, संयम। इसलिए तो 96,000 रानियों को भोगते हैं। नहीं भोगते तो दमन होता, क्योंकि है भाव, और भोगते नहीं, वो दमन होता। इसलिए ड्युअलिटी नहीं, इसलिए ये द्वंद्व नहीं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और। ये प्रामाणिक है सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, ये प्रामाणिकता का प्रमाण है, मगर भीतर में जागृत है। आत्मा की शक्ति आत्मा की ओर। महावीर भगवान की वीरता, कोई युद्ध जीतने के कारण वे वीर नहीं हुए, किसी पर पराये पर अधिकार जमा कर वे वीर नहीं हुए, अपने 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 में ही स्थित होकर और अंतर की पुकार सुनकर। सिकंदर जब भारत आया था
यूनान में सिकंदर को कहा था, जब तुम भारत से विजय प्राप्त करके वापस लौट, तब कुछ भेंट लेके आ जाना। जैसे हम परदेश जाते हैं, कुछ भेंट लेकर आते हैं। सिकंदर, वहां के लोगों ने कहा था, भारत की एक प्रख्यात चीज है, वस्तु है, भारत के साधु को लेके आना। जब सिकंदर वापस लौट रहा था, तब एक साधु से मुलाकात हुई। सेनापति को भेजा। सेनापति साधु से कहता है, चलो, बुलाया है। साधु ने कहा नहीं। सिकंदर खुद आया। सिकंदर ने कहा, चलो अब मेरे साथ, मैं आपको ले जाने आया हूं। साधु ऐसे ही, सुना नहीं तुमने मेरी बात? तुम सुनते हो या नहीं? मैंने कहा चलो मेरे साथ। उस साधु ने कहा, जब से मैंने पाया है तब से मैंने खुद की ही सुनी है, दूसरों की नहीं सुनी। लोगों को कहा था कि मैं साधु को लेकर जाना चाहता हूं। भारत के ही लोगों ने कहा था लेके जाना, मगर तुम जिसको लेकर जाओगे वो साधु ना होगा, क्योंकि साधु जो होता है वो तो गुलाम नहीं होता किसी का। सिकंदर ने तलवार निकाली। उस साधु ने कहा, ये तलवार म्यान में वापिस रख दो, तुम बच्चे मालूम लगते हो, ये तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं देती। सिकंदर ने कहा, गर्दन उखाड़ दूंगा। उस साधु ने पूछा, गर्दन काटोगे तो क्या करोगे? कटती हुई होगी गर्दन जब, तब क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, मैं देखूंगा। उस साधु ने कहा, जितनी दूर से तुम देखोगे उतनी ही दूर से मैं देखूंगा। और एक बात और सिकंदर, कि तुम जिसको काटोगे उसको पहले से ही मैं कटा हुआ देख चुका हूं। तुम जिसे मिटाओगे उसे मैं पहले से ही मिटा हुआ देख चुका हूं। उस साधु ने सिकंदर से कहा था, मगर जहां तक मेरी सोच है वो साधु नहीं था। होगा कोई, मगर वो साधु नहीं था। क्योंकि जो साधु होता है वो तो इतने भी विवाद में नहीं पड़ता, वो तो मौन हो जाता है। ये साधुता का लक्षण है। तलवार को भीतर कर, तुझे बाहर रखनी है तो बाहर रख, भीतर करनी है भीतर कर, चलानी है तो चला और मत चलानी तो मत चला। ऐसे भी विकल्प में जो नहीं गिरता, क्योंकि ये विकल्प भी खाई है। महावीर, जिनका वीर्य भीतर की ओर, सिकंदर को इतना कहने के लिए भी जिनका वीर्य बाहर नहीं जाता, वे महावीर हैं। हे ज्ञान दीपक, आनंदगंज जी के स्तवन, काश तुम उसके भाव को समझ सको। समुद्र की तरंगों को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि तैरना सीख ले। विकल्पों की तरंगों को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि ज्ञान की धारा में स्वयं की अनुभूति हो सके। और इसके लिए आनंदगंज जी ने पुरुषार्थ का स्वरूप इस स्तवन में
वीर्य नाम देकर के समझाया है। पुरुषार्थ 4 घाती कर्म, अंतरायी कर्म है। चौथा कर्म भी अंतरायी कर्म है। आनंद घन जी भी करीब करीब 400 वर्ष पहले हुए। वीर आत्मा का गुण, अनंत पुरुषार्थ। अरिहंत भगवान को अनंत पुरुषार्थवान कहा। इसलिए महावीर भगवान के स्तवन में ये वीर्य का अर्थ वीरता के साथ में जोड़कर पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। एक यात्रा तो पार कर ली, अब एक यात्रा पार करनी बाकी है। बीच में खड़े हैं हम, मध्य में है। छह महीने 8 समय में 608 जीव निगोद में से बाहर निकलते। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते। हम निगोद से बाहर तो निकले, एक 608 में हमारा नंबर लगा, अब दूसरे 608 में नंबर लगना बाकी है। मगर एक बात खास कि पहले 608 में जो नंबर लगा वो उदय का परिणाम था, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। और दूसरे 608 में नंबर लगेगा वो पुरुषार्थ का परिणाम है। हे ज्ञान दीपक, पुरुषार्थ से फल की प्राप्ति होगी। फल को पाने के लिए पानी पिलाना पड़ेगा, बीज की रक्षा करनी पड़ेगी, पौधे पर निगरानी रखनी पड़ेगी, व्यर्थ का घास उगा होगा उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें फल चाहिए। फल के लिए यह सब करना पड़ेगा, कांटों के लिए करना नहीं पड़ता। बबूल के कांटे ऐसे ही उग जाते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करनी पड़ती। रात के कांटे ऐसे ही निकल जाएंगे। पुरुषार्थ के लिए, अनंत वीर्य के लिए तुम्हें सत्संग की जरूरत है। इसलिए आज के इस दिन मैंने पहली बार आनंद घन जी पर यह बोला। मैं किसी भी व्यक्ति पर यह मोहर नहीं लगाता वे ज्ञानी या अज्ञानी। इसलिए तो राम रतन धन पाए मीरा के भजन में गाता हूं। स्कूल में पढ़ने जाता था तो ये सब पढ़ने में आता था, याद रह गए। आनंद घन, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें भी ऐसी दशा प्रकट हो। आनंद घन जी को पढ़ने से तुम आनंद घन को उपलब्ध नहीं होोगे। और कोई देने भी आए तुम्हें कि मैं तुम्हें देता हूं, मोक्ष तुम्हारे हथेली में देता हूं, मना कर देना। मुझे ऐसा मुफ्त में मोक्ष नहीं चाहिए। वो मोक्ष 2 कौड़ी का होगा जो तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना ऐसे ही हाथ में आ जाए। अनंत पुरुषार्थ
के बल पर अनंत वीर्य के धनी होकर अनंत काल के लिए सिद्धशिला पर विराजमान होना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप समस्त परमात्माओं ने आज मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आनंद घन जी के महावीर स्तवन में वीर्य से वीरता पर बोलने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं और परसों 23 तारीख सुबह 10 बजे राख की दीवार का पड़ोसी ऑनलाइन शिविर, उस समय जब हम मिलेंगे तब भावना पाता हूं आप में से कोई विरला राख की दीवार का पड़ोसी हो। आप समस्त परमात्माओं को मेरे प्रणाम।